चलिए, आज आपको एक ऐसे सफर पर ले चलते हैं जो आज के भारत से बहुत बहुत अलग था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1980s के दशक की। एक ऐसा दौर जिसकी यादें आज भी कई लोगों के दिलों में एकदम ताज़ा हैं। और सच कहूं तो यही एक लाइन उस पूरे दौर की कहानी कह देती है। मतलब साधन भले ही कम थे, लेकिन जिंदगी जीने का जो सुकून था, जो ठहराव था, वो कहीं ज्यादा था। उस समय चीज़ों से ज्यादा रिश्तों और खुशियों की कीमत हुआ करती थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अलग जमाने की पड़ताल। ये वो वक्त था जब जिंदगी की रफ्तार जरा धीमी थी और आज के डिजिटल शोर शराबे से तो कोसों दूर थी। आज तो देखिए, हर हाथ में एक स्क्रीन है। लेकिन तब तब मनोरंजन का मतलब होता था पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला एक साथ बैठकर टीवी पर रामायण या महाभारत देख रहा है। सोचिए, ना कोई मोबाइल फोन, ना इंटरनेट, बस एक टीवी और एक रेडियो। यही थे जो सबको एक साथ ले आते थे। और ये सादगी हर जगह दिखती थी, मोहल्ले के सलून में भी। जरा सोचिए, ऐसी दुकानें जहां पंखा तक नहीं होता था और ना ही आज की तरह की फैंसी क्रीम्स, बस काम की कुछ चीजें और हाँ, ढेर सारी गपशप। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो 80 के दशक की यादों का शायद सबसे मजबूत, सबसे प्यारा हिस्सा है। वो बचपन। एक ऐसा बचपन जहां कल्पना ही सबसे बड़ा खिलौना हुआ करती थी। उस दौर में कोई महंगे खिलौने नहीं होते थे। हम अपने खिलौने खुद ही बना लेते थे। जैसे कि ये लकड़ी की गाड़ी। कुछ पुरानी लकड़ियों को जोड़ा, नीचे खराब हो चुकी चप्पलों के पहिए लगाए और बस। लेकिन दोस्तों के साथ मिलकर इसे चलाने में जो मजा था ना, वो आज के वीडियो गेम्स में कहाँ। और इस चक्री को, इसको भला कोई कैसे भूल सकता है। कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को हथौड़े से पीट पीट कर चपटा किया, कील से बीच में 2 छेद किए और एक मजबूत धागा डाल दिया। बस तैयार हो गया घंटों का मनोरंजन। समझिए, हमारी इंजीनियरिंग की शुरुआत यहीं से हुई थी। और यादों के उस पिटारे में क्या कुछ नहीं था। दिवाली वाली फटफट करने वाली बंदूक, जिसके लिए घर में कितनी जिद करते थे। मेले से लाई हुई वो कागज की फिरकी जो हवा चलते ही घूमती थी। वो पानी वाला गेम जिसमें सारे छल्ले एक जगह लाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता था। और हाँ, किताबों के बीच रखा मोरपंख, इस यकीन के साथ कि इससे विद्या आएगी। और ये कंचे का खेल, याद है किसी को? वो घंटों एक ही जगह बैठकर निशाना लगाना, कोशिश करना कि सारे कंचे उस छोटे से गोल में चले जाएं। कभी कभी तो ये इतना आसान लगता था और कभी कभी तो बस लगता था कि होगा ही नहीं। तो चलिए अब खेल के मैदान से निकलते हैं और घर के अंदर चलते हैं। उन चीज़ों को याद करते हैं जिनकी महक, जिनका एहसास आज भी हमारे जहन में बिल्कुल ताज़ा है। जरा इस पर एक नज़र डालिए। लाइफ बॉय साबुन की वो एक खास तीखी सी खुशबू जो अब के साबुन में नहीं आती। शादियों और पार्टियों की सबसे तेज रोशनी यानी गैस लैंटर्न, जिसका मेंटल कितना नाजुक होता था। वो लाल दंत मंजन जो ब्रश के साथ साथ उंगलियों को भी एकदम लाल कर देता था। और वो पुराने सिक्के और नोट जो अब तो बस यादों का हिस्सा बनकर रह गए हैं। और क्या किसी को कजरोटा याद है? ये एक छोटा सा दिया होता था जिसे हमारी नानी दादी घर पर ही काजल बनाने के लिए इस्तेमाल करती थीं। इसे जलाकर इसके ऊपर कालिख जमा की जाती थी और उसी से बनता था आंखों के लिए एकदम शुद्ध काजल। और हाँ, दुकानों पर मिलने वाली वो चूरण की गोलियां, शायद 25 पैसे की एक मिलती थी, खट्टी मीठी, जिन्हें खाते ही पूरा मुंह लाल हो जाता था। वो स्वाद आज भी जुबान पर है। अच्छा, अब बात करते हैं उस जमाने की हाईटेक चीजों की। वो टेक्नोलॉजी जिसने हमें दुनिया से भी जोड़ा और एक साथ बिठाकर गाने भी सुनवाए। ये डिवाइस देख रहे हैं? समझ लीजिए, ये उस समय का स्मार्टफोन था। ये बिजली से चार्ज भी होता था। इसके आगे एक ट्यूबलाइट थी जो बिजली जाने पर काम आती थी। इसमें रेडियो भी था, खबरें और गाने सुनने के लिए, और एक टेप प्लेयर भी, अपना म्यूजिक कलेक्शन चलाने के लिए। मतलब ये एक बहुत ही कीमती चीज हुआ करती थी। और जिनके घर टेप रिकॉर्डर होता था, उनके घर ऐसे कैसेट्स का पूरा कलेक्शन मिलता था। आजकल तो यूट्यूब है, स्पॉटिफाई है, लेकिन तब गाने सुनने का यही जरिया था। हर कैसेट एक कहानी कहता था उस परिवार के म्यूजिक टेस्ट की। और टीवी देखने का ये संघर्ष, ये तो शायद ही कोई भूला होगा। जरा सी तेज हवा चली या बारिश हुई, नहीं कि एंटीना घूम गया और टीवी पर झिलमिल झिलमिल शुरू। फिर घर का एक सदस्य छत पर जाता, एंटीना घुमाता और नीचे से कोई चिल्लाता, हाँ हाँ आ गया, बस बस यहीं रोक दे।
तो इस सफर के अंत में पहुंचकर मन में बस एक ही ख्याल आता है, सच में क्या दिन थे वो भी। ये बिल्कुल सच है कि उस समय में आज जैसी सहूलियतें नहीं थीं, लेकिन जो चीजें हमारे पास थीं वो थीं आपसी जुड़ाव, वो थी क्रिएटिविटी और एक मजबूत अपनेपन की भावना। शायद हमने सुविधा पाने की दौड़ में कुछ बहुत कीमती चीजें पीछे छोड़ दी हैं। वो दौर तो गुजर गया, उसकी चीजें अब सिर्फ तस्वीरों और यादों में हैं। पर जाते जाते एक सवाल उठता है कि वो जमाना तो चला गया, पर क्या उसकी सादगी को बचाकर रखना हमारे हाथ में है? इस पर सोचिएगा जरूर।